हेलो दोस्तों आपका अपनी YouTube चैनल लॉ बिटवीन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद के संविधान के क्या सोर्सेज हैं इनको देखेंगे। मेरे दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बैग ऑफ बोरोइंग। क्या भारत का संविधान उधार लिया गया थैला है? अगर हाँ तो कैसे, या अगर नहीं तो डिस्कस करिए क्यों नहीं है ऐसा। तो आज इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। कोई दिक्कत आए तो, कोई क्वेश्चन हो तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से टॉपिक की शुरुआत करूंगा मैं टॉपिक की। अब मैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो सोर्सेज का मतलब सिंपल सा होता है कि फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। फ्रॉम वेयर, कहाँ से आया है, फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोल रहा हूँ सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका मतलब हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वो बना कैसे है, कहाँ से आया है। क्या हमने वो कहीं वेदास से लिया है, स्मृति से लिया है, या कोई हमने ट्रेडिशन कस्टम से लिया, कैसे बनाया अपने भारत का संविधान हमने, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछना चाहता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, हमारे भारत के संविधान को बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज का टाइम लगाकर कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया था। और ये तैयार होकर रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये बन गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। और ये संविधान हमारे सामने आज है, जिसके अबाउट 395 आर्टिकल थे जब बना था, 8 शेड्यूल थी, 12 पार्ट्स थे और अमेंडमेंट आई बहुत सारी इसमें। और अभी 448 आर्टिकल्स हैं और अबाउट नहीं, एग्जैक्टली 25 पार्ट्स हैं और साथ में 12 शेड्यूल्स हैं। तो बच्चों, हमारा जो भारत का संविधान है उसको बनाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया। बहुत सारे जो कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनको जाके पढ़ा। सबसे पहले वो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पढ़ा, फिर अमेरिका के, फिर कनाडा के, और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करके अपने देश की सिचुएशन के अनुसार प्रोविजंस को ऐड किया, जो हमारे देश में प्रोविजंस एप्लीकेबल हो पाते। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि क्या सोर्सेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो सबसे पहला जो मेन सोर्स था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था, इनेक्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए। और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत का संविधान बना रही थी तो संविधान बनाते हुए उन्होंने इस एक्ट को देखा। इस एक्ट में जो प्रोविजंस थे, बहुत सारे प्रोविजंस हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल थे। तो उन्होंने कुछ प्रोविजंस वहाँ से उठाकर हमारे भारत के संविधान में ऐड किए, जैसे कि फेडरल स्कीम। हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर होगा, सेंटर और स्टेट दोनों को पावर्स दी जाएंगी, प्रोविंसेस को और सेंटर को पावर दी जाएगी। ये सिस्टम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रभावित होकर इस एक्ट में ये प्रोविजंस था और वहाँ से इसको यहाँ पे ऐड किया गया। आपको बता दूं, हमारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 को बना और 26 नवंबर 1949 को बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसी के प्रोविजंस हमारे देश में लागू होते थे और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का काम भी करता था। इसी के अंडर हमारा फेडरल कोर्ट बना हुआ था। तो ये एक्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण था, जिसको देखना जरूरी था, इंपॉर्टेंट था जिसको देखना। तो सबसे पहले जो फेडरल स्कीम हमारे देश की है वो यहाँ से ली गई है। हाउएवर, जो फेडरेशन कैसा होगा, फेडरेशन तो अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है। फेडरेशन कैसा होगा, अमेरिका वाला या कनाडा वाला, वो कनाडा से लिया गया है। लेकिन हाँ, फेडरल सिस्टम होगा देश में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये स्कीम प्रभावित होकर ली गई है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का ऑफिस होगा, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रभावित होकर लिया गया है हमारे भारत के संविधान में। जुडिशरी, जो जुडिशरी सिस्टम है, फेडरल कोर्ट ऑफ
इंडिया बोलते थे पहले, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो जो इस एक्ट के अंडर कोर्ट जुडिशियल सिस्टम था उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, यहाँ से प्रभावित होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया इसको। पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और बाकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका सिस्टम भी हमने कहाँ से प्रभावित होकर लिया है बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो सबसे पहला जो सोर्स है बड़ा ही महत्वपूर्ण वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। इसके अलावा दूसरा जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। हमें पता है कि हम लोगों के ऊपर यूनाइटेड किंगडम ने, इंग्लैंड ने हमारे ऊपर अबाउट 200 साल तक राज किया, तो उनका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव था, हम लोग उनके सिस्टम से भलीभांति परिचित थे। तो सबसे पहले हम यूके में गए, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आज हमारे भारत में पार्लियामेंट्री संसदीय शासन प्रणाली है और वो हमने यूके से प्रभावित होकर ली हुई है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, आर्टिकल 14 में इसको ऐड किया गया बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर लिया था। यूके में प्रोफेसर डाइसी ने रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया था और वहीं से प्रभावित होकर यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में आया और वहाँ से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया भारत के संविधान में। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे अमेरिका में ड्यूल है, हमारे देश में सिंगल है। तो सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन भी कहाँ से लिया है, यूके से लिया है। कैबिनेट सिस्टम, एक कैबिनेट होगी, पहले तो एक सारे मंत्री, बहुत सारे एमपीज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उनमें कुछ कैबिनेट होगी, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल जो मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट सिस्टम जो है वो भी हमने यूके से प्रभावित होकर लिया है। प्रेरोगेटिव रिट्स, जो रिट्स जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें 5 प्रकार की रिट्स हैं हमें पता है, हैबेस कार्पस, सर्शरी, प्रोहिबिशन, क्वा ब्रोंटो और मैंडामस। ये 5 प्रकार की रिट्स जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं प्रभावित होकर, यूके से लिए हैं प्रभावित होकर। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, आर्टिकल 105 इसके बारे में बोलता है, जो पार्लियामेंटेरियन है उनको कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं, इसका प्रोविजन हमने यूके से प्रभावित होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया हुआ है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल मतलब बाई मीने 2, कैमरल मीने हाउसेस, 2 हाउसेस हमारे लेजिस्लेचर के, लोकसभा राज्यसभा। तो ये सिस्टम भी हमने कहाँ से प्रभावित होकर लिया है, अमेरिका से, सॉरी इंग्लैंड से। अब अमेरिका की बात आती है, फिर हम अमेरिका के पास गए। देखो हमारा संविधान, हम लोग बहुत टाइम के बाद आज़ाद हुए थे और बहुत देश आज़ाद पहले से हो चुके थे जिनके अपने संविधान थे। हमने उन सभी के पास जाकर अच्छे से अध्ययन किया। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए, तो ऐसे नहीं लगाए, वहाँ जाके अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स करी, फिर जाके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन को ऐड किया। तो यूएसए में गए, वहाँ से फंडामेंटल राइट बड़े अच्छे लगे, उनको हमारे पार्ट 3 में डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरा यूएसए से क्या लिया, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, कि वो लेजिस्लेचर के कानून को रिव्यू कर सकते हैं। इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया यूएसए से प्रभावित होकर। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको कैसे ऑफिस से हटाया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है, इसके प्रोविज़न भी अमेरिका से प्रभावित होकर यहाँ डाले गए हैं। रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनका भी रिमूवल इम्पीचमेंट के माध्यम से होता है, महाभियोग के माध्यम से। तो कैसे प्रोसेस रहेगा ये भी हमने अमेरिका से प्रभावित होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी और उसकी पावर्स क्या होंगे, इसकी कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे इलेक्ट होंगे, जो व्हाट्सएवर जो प्रोसीजर है वो यूएसए से प्रभावित होकर लिया गया है। केवल ये 3 ही सोर्सेज नहीं है, 3 तो सोर्सेज हमने पढ़ लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यूएसए एंड यूके कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, अब आगे पढ़ेंगे। बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही आपको बता दूं मेरे दोस्तों, हमारा गूगल पे, फ़ोन पे नंबर मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं, समझ आता है, अगर आपको अच्छा नॉलेज मिलता है तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जितना भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहें आपकी इच्छा है। अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो आप हमें कंट्रीब्यूट करके हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला जो सोर्स है हमारे भारत के संविधान का वो है ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस हमारे भारत के संविधान में ऐड किए गए हैं। सबसे पहला है कंकरेंट लिस्ट। हमें पता है कि संविधान में की अनुसूची 7 में जो 7वां शेड्यूल है भारत के संविधान की, टोटल 12 शेड्यूल है ना, तो जो 7वां शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट के बारे में बताया हुआ है। एक है हमारी स्टेट लिस्ट, एक है हमारी सेंट्रल लिस्ट और एक है हमारी कंकरेंट लिस्ट। तो जो कंकरेंट लिस्ट है, लिस्टों का मतलब क्या है इनका, कि स्टेट लिस्ट में जो बातें लिखी हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, सेंट्रल लिस्ट में जो बातें लिखी हैं उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं।
तो जो कंकरेंट लिस्ट का जो आइडिया है वो कहाँ से लिया है बच्चों, प्रभावित होकर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्पायर होकर वहाँ से ये चीज़ हमारे भारत के संविधान में ऐड करी गई है। वहीं पे ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, राज्यसभा लोकसभा, दोनों में कभी मतभेद हो जाए या बिल एक हाउस पास कर दे दूसरा हाउस पास ही ना करे और काफ़ी टाइम बीत जाए, तो जो प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउसेज की ज्वाइंट मीटिंग बुला सकते हैं, ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। तो ज्वाइंट सेशन बुलाने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है पावर। लेकिन मतलब ये प्रोविज़न कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। वहीं पे कनाडा में जाएं तो कनाडा से हमने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारे देश में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरेशन हमारे देश में है, पर फेडरेशन कौन सा, कनाडा वाला। अमेरिका में भी फेडरेशन है, पर अमेरिका में कि जो फेडरेशन, अमेरिका का फेडरेशन है उसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेंटर वीक है, उसमें स्टेट स्ट्रॉन्ग है। पर इंडिया में सेंटर स्ट्रॉन्ग है, स्टेट वीक है। स्टेट्स मतलब जो बाकी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जो भी राज्य हैं बाकी, वो वीक है। तो हमने जो फेडरेशन लिया वो कनाडा से लिया हुआ है, ये कनाडा के संविधान से प्रभावित होकर लिया हुआ है। हाँ, जो फेडरल सिस्टम की स्कीम है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली थी कि भाई फेडरल देश होना चाहिए। पर फेडरेशन कैसा होगा, फेडरेशन में किस प्रकार के अंदर एलिमेंट्स होंगे, वो हमने कनाडा से लिए हुए हैं। जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है वो कहाँ से ली है, कनाडा से प्रभावित होकर हमने वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करी है। आयरलैंड के संविधान से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका कि हमारे भारत के संविधान के पार्ट 4 में जो दिए हुए हैं, DPSP डायरेक्टिव राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। इनको हमने कहाँ से लिया हुआ, बेसिकली आयरलैंड से लिया हुआ है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है ना, उनको मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट के जरिए। तो ये प्रोविजन कहाँ से लिया हुआ है, आयरलैंड से लिया हुआ है हमने। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सारी चीज़ें हमने वैसे अपनी सेपरेट वीडियो में बताई हुई हैं। आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या इंडियन पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन हो गई, या ज्वाइंट सेशन हो गया, कुछ भी हो गया, आपको मिल जाएंगी वीडियो सारी, अच्छे से जानना है आपने। तो आयरलैंड के संविधान से हमने मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी लिया हुआ है। जापान में जाते हैं, जापान से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का कंसेप्ट लिया है। मैं आपको बता दूं, अगर आप आर्टिकल 21 देखेंगे भारत के संविधान का, वो बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोविजन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी बंदे को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा अनलेस एक प्रोसीजर हो जो लॉ ने इस्टेब्लिश किया है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो टर्म है वो जापान से ली गई है। एक टर्म होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमने अपने भारत के संविधान में ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये अमेरिकन टर्म है, इसको नहीं ऐड किया। हमने जापानीज टर्म प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ऐड किया। ऐसा क्यों है, तो अगर आपको जानना है तो आर्टिकल 21 में जाइए, मेरे भारत के संविधान की वीडियो में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी की वीडियोज़ में जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ आर्टिकल 21 में देखिए, वहाँ डिस्कस किया हुआ मैंने अच्छे से इसके बारे में। पर आप सिंपल ये समझ लीजिए यहाँ पे कि जो जापान है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, वहाँ से हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को अडॉप्ट किया है। अगला है रशिया। रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में बताया था आपको मैंने, इससे पहले लेक्चर में, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से ली गई हैं। 42nd अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, उसके जरिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी थी और ये हमने रशिया से प्रभावित होकर ली थी। और जो आइडियल ऑफ जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये जस्टिस के कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिए हैं, रशिया से लिए हुए हैं। अगर जर्मनी की बात की जाती है, जर्मनी से क्या लिया है, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब देश में इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट के जरिए। ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया हुआ है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर लिया हुआ है। अगर आपको इमरजेंसी प्रोविजंस को अच्छे से जानना है तो वही हमारी इंडियन पॉलिटी की वीडियो में जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो में, और जो हमारे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, अच्छे से देखिए उनको आप। फ्रांस, अगर फ्रांस की बात करूँ मैं, तो फ्रांस से क्या क्या लिया हुआ है हमने, रिपब्लिक का कंसेप्ट हमने फ्रांस से लिया हुआ है। कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये भी फ्रांस से प्रभावित होकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया हुआ है। बच्चों, इसके अलावा मैं आपको एक और बता देता हूँ, जो यहाँ बोर्ड जो था उसमें जगह थी नहीं बोर्ड में, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। साउथ अफ्रीका,
प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर अमेंडमेंट का आर्टिकल 368, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, देखनी अलग से देख लेना आप। ये जो प्रोविज़न है, जो प्रोसीजर अमेंडमेंट का, वो साउथ अफ्रीका से प्रभावित होकर लिया हुआ है। और दूसरा है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा मेंबर का इलेक्शन कैसे होगा, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से प्रभावित होकर लिया हुआ है। तो बच्चों ये सारे सोर्सेज है हमारे भारत के संविधान के। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो अगर आपको इनके नोट्स चाहिए सिंपल लैंग्वेज में, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 पे मैसेज कर सकते हैं। नोट्स पेड हैं, चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट नोट्स लेने हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लेने हैं, पॉलिटिकल साइंस के लेने हैं, सोशियोलॉजी के लेने हैं, या लॉ ऑफ टॉर्ट्स के, एविडेंस के, सीआरपीसी के, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, प्रॉपर्टी लॉ के, या कोई भी लॉ का सब्जेक्ट है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगर हमारे पास नोट्स अवेलेबल होंगे, मैक्सिमम के होंगे वैसे, तो हम आपको शेयर कर देंगे। पेड रहेंगे नोट्स, फ्री नहीं रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब देखो, क्योंकि हमारे भारत के संविधान को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, वहाँ से इंस्पायर होकर लिया है, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ये तो उधार लिया गया थैला है, इट इज़ अ बैग ऑफ बोरोइंग, इट इज़ बोरोड बैग, ये तो उधार लिया हुआ थैला है, इसमें तो अपना दिमाग लगाया नहीं हुआ है, सब कुछ कहीं कहीं से उठा लिया है। तो क्या ये सच है? इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ बैग ऑफ बोरोइंग? क्या ये बैग ऑफ बोरोइंग है? तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान एक उधार लिया गया थैला है, तो क्या ये सच है? इज़ दिस बैग ऑफ बोरोइंग? क्या ये उधार लिया गया थैला है सच में कि नहीं है? तो देखिए रीज़न क्या दिया जाता है। मैं अगर आपको रीज़न की बात करूं तो रीज़न दिया जाता है कि भी भारत के संविधान को तो हर कोई प्रोविज़न कहीं ना कहीं से लिया हुआ है, अपना दिमाग तो लगाया नहीं हुआ। कुछ अमेरिका से ले लिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड से ले लिए, कुछ रशिया से ले लिए, कुछ कनाडा से ले लिए, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले लिए, और सभी का मिक्सचर करके एक चीज़ बना दी, कॉपी कर दिया सब चीज़ों को। ये रीज़न दिया जाता है क्रिटिक्स का, ये बोलने के पीछे कि भाई ये तो उधार लिया गया थैला है, कोई अपना दिमाग नहीं लगाया हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। इट इज़ नॉट अ बैग ऑफ बोरोइंग। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे भारत के संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, 2 years 11 month 18 days। 2 साल 11 महीने 18 दिन जो लगे, तो उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काम किया, दिमाग लगाया, डिबेट्स करी, तब जाके भारत का संविधान तैयार हुआ। यस, हम मानते हैं कि इसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो प्रोविजंस है दे हैव बीन कॉपीड। नो, दे हैव बीन टेकन, they have been read thoroughly, and then a proper provisions were made according to our situations of India. हम बोल सकते हैं कि it is not a bag of borrowing, it is not a bag of borrowing because there are various provisions borrowed from other nations of the world, but they are observed in the nation, in the country, in the Indian constitution to suit इट्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस। दे आर नॉट एग्जैक्टली कॉपीड। मतलब हमने डेफिनेटली बाकी कंट्रीज़ को देखा है, उनके संविधान को देखा है, लेकिन हमने एज इट इज़ उनको कॉपी नहीं किया। हम उनको लेकर आए, उनके ऊपर डिबेट्स हुई, डिस्कशंस हुई, फिर जो चीज़ें ठीक थी वो उनको अपने संविधान, अपने देश की सिचुएशन के हिसाब से हमने डाला। तो इतना टाइम लगाया गया। कॉपी करना होता 2 दिन में कॉपी कर लेते। कॉपी नहीं किया, कॉपी किया लेकिन दिमाग के साथ किया, सिचुएशंस के साथ किया, अपने देश की पोजीशंस को देखते हुए किया। तो आपने बोलना कि ये बैग ऑफ बोरोइंग नहीं है, हम नहीं बोल सकते। और रीज़न आपने ये देना है कि यस, बोरो किया हमने काफ़ी प्रोविज़न, पर उनको अपने देश की सिचुएशन के हिसाब से लागू किया गया है। दोस्तों, इसके साथ हमारा लेक्चर ठीक खत्म हो जाता है। होप आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर अच्छा लगे लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी लेक्चर नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9816492276। Thank you so much. Keep supporting us.